नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनियों के बारे में जिन्होंने 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में डिविडेंड, बोनस एंड स्प्लिट की जो है रिकॉर्ड डेट अनाउंस की है, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो इस तरह की वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह से आगे भी हर वीडियो से अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहली जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 361 वैम लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 6 रुपीज पर शेयर का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 27 अक्टूबर 2025 की, और जो पेमेंट डेट है कि जो डिविडेंड है आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 नवंबर 2025 को। तो जिस भी पर्सन के पास इस कंपनी के शेयर से उसको इंटरिम डिविडेंड मिलने वाला है 6 रुपए पर शेयर। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इस कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है 0.20 रुपीज पर शेयर का। इसकी रिकॉर्ड डेट डिसाइड की गई है 27 अक्टूबर 2025 की, और जो पेमेंट है इसका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है और आपको डिविडेंड मिलता है तो वो 16 नवंबर 2025 को आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है CESC लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 6 रुपए पर शेयर का। इसकी रिकॉर्ड डेट है 27 अक्टूबर 2025 की, और जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 16 नवंबर 2025 को। तो डिविडेंड देखें तो काफी अच्छा है, 6 रुपए पर शेयर का। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है क्रिसिल लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 16 रुपए पर शेयर का। इंटरिम डिविडेंड की बात करें तो काफी अच्छा कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। इसकी रिकॉर्ड डेट है 27 अक्टूबर 2025 की, और जो पेमेंट डेट है वो है 6 नवंबर 2025 की। यानी कि जो पेमेंट है इंटरिम डिविडेंड का वो आपके बैंक अकाउंट में 6 नवंबर 2025 को शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है इन्फोसिस लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 23 रुपए पर शेयर का। इसकी रिकॉर्ड डेट है 27 अक्टूबर 2025 की, और जो पेमेंट डेट है वो है 7 नवंबर 2025 की। यानी कि 7 नवंबर 2025 को जो 23 रुपए पर शेयर जो भी 27 अक्टूबर तक इस कंपनी का शेयर होल्डर है उसको 23 रुपए पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा, और जो बैंक में आपके अमाउंट है वो 7 नवंबर 2025 को शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है डिविडेंड जो है 18 रुपए पर शेयर का। इसकी रिकॉर्ड डेट है 27 अक्टूबर 2025 की, और जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 16 नवंबर 2025 को। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, तो वो है PCBL केमिकल लिमिटेड। इस कंपनी ने भी अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 6 रुपए पर शेयर का। इसकी रिकॉर्ड डेट है 27 अक्टूबर 2025 की, और जो पेमेंट डेट है वो है 10 नवंबर 2025। यानी 10 नवंबर 2025 को जो 6 रुपए पर शेयर का डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है REC लिमिटेड। इस कंपनी ने भी अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 4.6 रुपीज पर शेयर का। इसकी रिकॉर्ड डेट है 27 अक्टूबर 2025 की, और जो पेमेंट डेट है वो है 14 नवंबर 2025 की। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको 14 नवंबर 2025 को 4.6 रुपीज जितने शेयर है उसके अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड मिल जाएगा 14 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है तानला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। इस कंपनी ने भी अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 6 रुपए पर शेयर का। इसकी रिकॉर्ड डेट है 27 अक्टूबर 2025 की, और जो पेमेंट डेट है वो है 16 नवंबर 2025 की। यानी कि अगर आप इस कंपनी के 27 अक्टूबर 2025 तक शेयर होल्ड करते हैं तो आपको 6 रुपए पर शेयर का जो है डिविडेंड मिलेगा, और जो है अमाउंट जो है आपके अकाउंट में 16 नवंबर 2025 को बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है KSE लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है स्टॉक स्प्लिट या फ्रॉम ₹10 to ₹1 का, जिसके रिकॉर्ड डेट है 28 अक्टूबर 2025 की। यानी कि अगर रेशियो की बात करें तो 1:10, यानी कि अगर आपने इस कंपनी के 10 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वो जो शेयर है वो 100 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 20 शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वो शेयर आपके 200 शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो स्प्लिट की बात करें तो काफी अच्छा स्टॉक स्प्लिट है, और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है अभी 28 अक्टूबर 2025 की है। तो अगर आपने अभी तक इसके शेयर होल्ड नहीं कर रखे हैं तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स वगैरह है, कंपनी के जो शेयर प्राइस के मोमेंटम वगैरह है उस पर ध्यान रखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं अगर आप इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो। पर मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इसमें आपको रिकमेंडेशन नहीं दी है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं
वो है कोफरज लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 4 रुपए पर शेयर का। इसकी रिकॉर्ड डेट है 31 अक्टूबर 2025 की और जो पेमेंट डेट है वो है 23 नवंबर 2025 की। अगर हम रिकॉर्ड डेट की बात करें तो अभी 31 अक्टूबर की है, तो यानी कि काफी ज्यादा दिन है इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट आने में। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है और इस कंपनी के शेयर प्राइस खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर, इस कंपनी की शेयर प्राइस के मोमेंटम पर देखकर और कंपनी के रिगार्डिंग अगर मार्केट में फिलहाल में कोई भी न्यूज आई है तो उस पर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उस पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। मेरी तरफ से सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जस्ट ग्लूगिंग टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड। अभी इसका जो डिविडेंड का प्राइस है वो नहीं पता है कि कितना कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। अगर इसकी कोई अपडेशन आती है तो मैं आपको जो डेली वीडियोस लेकर आती हूँ डिविडेंड की, उसमें आपको अपडेट कर दूंगी। तो उस अपडेशन से अपडेट रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप एडवांस में ही हर न्यूज से अपडेटेड रह सके। और जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 1 नवंबर 2025 की और जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 27 नवंबर 2025 को। तो अभी इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट आने में काफी टाइम है। अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो आपको डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड मिलेगा, और नहीं है और खरीदने की सोच रहे हैं तो इस कंपनी के बाकी फाइनेंशियल चीजों पर ध्यान रखकर इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है जूलियन एग्रो इंफ्राटेक लिमिटेड। इस कंपनी की जो है इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया वो है 0.01 रुपीज का। डिविडेंड जो है काफी लो अमाउंट का कंपनी अनाउंस कर रही है। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025 की और जो पेमेंट डेट है की जो डिविडेंड है वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 20 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लाउरूस लैब्स लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 0.80 रुपीज पर शेयर का। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025 की और जो पेमेंट डेट है वो है 12 नवंबर 2025 की, यानी कि 12 नवंबर 2025 को जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एनआरबी बियरिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 2.5 रुपीज का। इसके अलावा जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो है 31 अक्टूबर 2025 की। तो अभी इसकी रिकॉर्ड डेट आने में काफी टाइम है। तो आप इस कंपनी को अपनी देखा जाए तो अगर इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है और खरीदने की सोच रहे हैं तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह को देखकर, कंपनी के प्राइस मोमेंटम को देखकर, कंपनी के रिगार्डिंग जो भी अभी फिलहाल में पॉजिटिव या फिर नेगेटिव न्यूज आई है उन सबको कंसीडर करके इस कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन बना सकते हैं। और जो 25.5 रुपीज पर शेयर का जो डिविडेंड है, अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है 31 अक्टूबर 2025 तक, तो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा 22 नवंबर 2025 को। इसके अलावा जो नेक्स्ट कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है सुप्रीम पेट्रोकेम लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जो है 2.5 रुपीज पर शेयर का। रिकॉर्ड डेट है 31 अक्टूबर 2025 की और जो पेमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा 15 नवंबर 2025 को। तो अभी भी जैसे कि इस कंपनी की जो है रिकॉर्ड डेट अभी काफी टाइम है, तो अगर अभी तक आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है और खरीदने की सोच रहे हैं तो इस कंपनी के बाकी जो फाइनेंशियल सेक्टर वगैरह है, कंपनी के जो प्राइस मोमेंटम वगैरह है, कंपनी की जो है रिगार्डिंग नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट में, उसको देखकर कंपनी के रिगार्डिंग डिसीजन फॉर्म कर सकते हैं। बाकी इस कंपनी की रिकॉर्ड डेट आने में काफी टाइम है और 15 नवंबर 2025 तक अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है 31 अक्टूबर तक, तो 15 नवंबर 2025 को इसका जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पीडीएस लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है इंटरिम डिविडेंड जिसका अभी तक अमाउंट शो नहीं हुआ है कि कितना कंपनी डिविडेंड अनाउंस पे करने वाली है, पर अगर इसकी कोई अपडेशन आती है तो मैं आपको उसकी अपडेशन लेकर आऊंगी। उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप एडवांस में हर न्यूज से अपडेटेड रह सके। और जो इस कंपनी ने रिकॉर्ड डेट डिसाइड की है वो है 31 अक्टूबर 2025 की और जो पेमेंट डेट है वो है 26 नवंबर 2025, यानी 26 नवंबर 2025 को जो भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड डिसाइड करेगी उसका जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में 26 नवंबर 2025 को शो हो जाएगा। वैसे तो जो कंपनी की रिकॉर्ड डेट है 31 अक्टूबर 2025 है, पर जैसे कि कई बार क्या होता है ना, कंपनी जो रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है उसको कई बार रिवाइज भी कर देती है। तो इस तरह के कभी भी कोई अपडेशन आती है तो मैं उसकी रेगुलर अपडेशन लेकर आती हूँ। तो उन अपडेशनों से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जब भी मैं डिविडेंड, बोनस या फिर स्प्लिट के रिगार्डिंग कभी भी कोई वीडियोस आती है तो उससे अपडेटेड रह सके। इसके साथ साथ में डेली स्टॉक जो चैनल है हमारा, इस पर मैं जो आईपीओस है, मेन बोर्ड आईपीओ, उसके रिगार्डिंग में मैं वीडियोस भी लेकर आती हूँ। और इसके साथ साथ में जो क्वार्टरली जो कंपनीज के रिजल्ट आते हैं उसके रिगार्डिंग में वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो हर तरह की आपको इसी चैनल पर न्यूज मिल जाएगी। तो हर न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए क्या कीजिए, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एडवांस में हर कंपनी के रिगार्डिंग जो भी न्यूज आती है उससे अपडेटेड रह सके।